नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली मोर मोरनी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक जंगल में मोर मोरनी रहते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। वह दोनों जंगल के समस्त पशु पक्षियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु फिर भी मोरनी हमेशा उदास रहती थी, क्योंकि उस जंगल में सभी प्रजाति के पशु पक्षी तो थे, परंतु उनकी प्रजाति का मोर या मोरनी नहीं थे। एक दिन मोरनी मोर से बोलती है कि अब हमें जंगल से दूर कहीं जंगल में चले, जहाँ हमें हमारी प्रजाति के मोर मोरनी रहते हों। मोर ने मोरनी को समझाया कि हम यहाँ कितने खुश हैं, वहाँ जाने पर हमारे बीच में रोज़ लड़ाई झगड़ा होगा। यह सभी कितने प्यार से रहते हैं, हमें यहाँ हर तरह का आराम है, हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मोरनी जिद करती है। मोरनी कहती है कि आप तो दाने के तलाश में सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और मैं इस जंगल में अकेले उब जाती हूँ, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मोर ने मोरनी को फिर समझाया, परंतु मोरनी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी जिद के सामने मोर की एक न चली। फिर मोर ने कहा कि ठीक है, आज की रात हम इसी जंगल में बिताते हैं और कल सुबह हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। अगले दिन मोर मोरनी दूसरे स्थान के लिए निकल गए और वह एक नगर में जा पहुँचे। वहाँ जिस नगर में पहुँचे, उस नगर में एक राजा राज्य करते थे। उस राजा को एक शक्ति मिली हुई थी। वह पशु पक्षियों की बात समझ जाता था और वह पशु पक्षियों को बात सिर्फ समझता ही नहीं था, उनकी बात को बोल भी सकता था। वह तरह तरह जानवरों की आवाज़ निकाल सकता था। एक दिन राजा रानी को कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मेरे लिए आज कोई स्वादिष्ट भोजन पका कर लेकर आओ। रानी बोलती है कि ठीक है राजा जी, आप यहाँ आराम करिए, मैं जल्दी ही आपके लिए भोजन पका कर लाती हूँ। वे थोड़ी देर में रानी राजा के लिए 36 प्रकार का भोजन और जल लेकर आती हैं और राजा को परोसती हैं। राजा जमीन पर बैठता है और थाली में से भोजन खाता है। तभी गलती से चावल के 2 दाने जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं राजा के आसपास बहुत सारी चींटियां घूम रही थीं। तभी एक चींटी की नज़र उस चावल के दाने पर पड़ती है और वह उस चावल के दाने को चुपके से उठाकर चल देती है। थोड़ी दूर जाके चींटा रास्ते में चींटी को रोक लेता है और चींटा चींटी से कहता है कि यह दाना मुझे दे दो और तुम दूसरा दाना जाकर उठा लाओ। चींटी बोलती है नहीं नहीं, राजा ने यह सब देख लिया तो वह मुझे मार देगा। यह सब चीज़ें राजा ध्यान से सुन रहा था। राजा की नज़र उस दोनों चींटे चींटी के ऊपर थी। राजा को दोनों चींटे चींटी की सब बातें सुनाई दे रही थी और समझ में भी आ रहा था। चींटा चींटी से कहता है, तुम आकार में बहुत छोटी हो, तुम चुपचाप से चावल के दूसरे दाना उठा कर लाओ। जब चींटी चींटे की बार बार आग्रह करने पर हिम्मत करके चली जाती है, परंतु डर के आधे रास्ते से वापस आ जाती है। चींटा चींटी को समझाता है, राजा हम दोनों को नहीं देख सकता क्योंकि तुम आकार में छोटी हो, लेकिन राजा तो उन दोनों को ध्यान से देख रहा था।
तभी चीटा की नज़र राजा की तरफ जाती है और चीटा राजा को देखता है। तब चीटा को समझ आ जाता है कि लगता है कि राजा को पता चल गया है। राजा उन्हीं की बातें सुन रहा था। चीटा फिर चींटी से कहता है कि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और हमारी तरफ देख रहा है। अगर राजा यह हमारी बातें को किसी और से कहा या किसी और को यह सब जाके बताया तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा उन चीटा और चींटी की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी राजा की हंसी सुनकर रानी रसोई से बाहर आ जाती हैं। रानी को लगता है कि उन्हें खाने में कोई टूटी की है, इसीलिए राजा उनका उपवास बना रहे हैं। रानी राजा के पास आती हैं और बोलती हैं, हे राजन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्यों आप इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं? तो राजा बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा हूँ। पर रानी को शंका हुई कि राजा ऐसे क्यों हंसेंगे। रानी बोलती है, यूँ कोई नहीं हंसता, ज़रूर कोई बात है, लगता है मुझसे कोई गलती हुई है। आप इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हैं? राजा कहता है कि आप अपने मन से शंका निकाल दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मुझे तो बस यूं ही हंसी आ गई। रानी कहती है कि नहीं, आपको ऐसे थोड़ी हंसी आ सकती है। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा जानता था कि चींटे ने क्या कहा था कि यह बात राजा ने किसी को बताई तो वह पत्थर का बन जाएगा। इसीलिए राजा रानी से यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी ने जब कहा कि यदि तुम मुझे अपना मानते हो तो सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि मुझसे क्या गलती हुई। तुम बार बार इतनी ज़ोर से क्यों हंस रहे हो? मुझे यह बात जाननी है। तुम मुझे अपने हंसने का कारण बताओ। अगर तुम नहीं बताए तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे अपना नहीं मानते हो, सिर्फ मुझसे प्यार का दिखावा करते हो। राजा रानी की यह सब बातें सुनकर धर्म संकट में फंस गया। राजा बोलने लगा कि कभी भी हठ नहीं करनी चाहिए, हठ करने से कभी किसी का भला नहीं होता। ऐसा करते हुए वह रानी को समझाता है कि हे रानी, तुम मुझसे हठ न करो। राजा सोचता है कि अगर मैंने रानी को चींटी वाली बात बता दी तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। अगर मैं रानी को नहीं बताया तो रानी का विश्वास मेरे ऊपर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा रानी से कहता है कि हे रानी, तुम यह बात मत पूछो तो अच्छा है। यदि मैंने तुम्हें यह बात बताई तो बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा। राजा की यह बात सुनकर रानी सोचने लगी कि राजा तो पहले कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ जो कह रहे हैं तुम्हें पछताना पड़ेगा। ज़रूर कोई बड़ी बात है। और यह सब सोचते हुए रानी हठ करने लगी। तब राजा रानी के हठ के आगे बेबस हो जाते हैं और कहते हैं कि रानी, मैं यह बात यहाँ नहीं बता सकता। इस बात को तुम सुनना चाहती हो तो तुम जंगल में शांत इलाके में चलना होगा जहाँ कोई आता जाता नहीं है। राजा की मुख से यह सब वचन सुनकर रानी की जिज्ञासा और बढ़ गई कि ऐसी क्या बात है जो राजा मुझे अकेले में बता सकते हैं। इस बात को जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। राजा रानी रथ में सवार होकर जंगल में जाते हैं। जब राजा जंगल में पहुंचता है तो वह रानी को फिर समझाता है कि रानी, फिर एक बार सोच लो, तुम हट मत करो। फिर भी रानी नहीं मानी। तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी बात रानी को सुनाता रहता है वैसे ही राजा पत्थर का बनता
जाता है। राजा रानी से कहता है, रानी मैं आधा पत्थर का बन गया हूँ, अगर तुम इस बात को यहाँ रोक दो तो मैं फिर भी मनुष्य बन सकता हूँ, इसलिए तुम इस बात को मत पूछो, बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि थोड़ी सी ही तो बात बची है, उसे भी सुना दीजिए। और रानी फिर से राजा से कहती है। जब रानी नहीं मानती है तो राजा पूरी बात को बता देते हैं और इस तरह राजा पूरी तरह पत्थर के बन जाते हैं। रानी के जिद के कारण राजा पूरी तरह से पत्थर के बन जाते हैं। फिर अपने पति की यह दशा देखकर रानी घबरा जाती है और उस जंगल में जोर जोर से रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। वह अपने पति को हिलाने लगती हैं, परंतु वह पत्थर का था। वह भारी भरकम शरीर होने के कारण भी रानी के इतने प्रयासों के बादों भी राजा वहाँ से नहीं हिलता। रानी को अपनी भूल का एहसास होता है और वहाँ सर पटक पटक कर जोर जोर से रोने लगती हैं और जंगल में बेसुध होकर इधर उधर भागने लगती हैं और मदद की गुहार लगाती हैं, परंतु वह जंगल सुनसान था। उस जंगल से दूर दूर तक कोई नहीं आता था। यह सब सारी घटना दूर बैठे पेड़ पर मोर मोरनी बड़े ध्यान से देख रहे थे। मोर मोरनी से कहता है कि तुमने देखा, मूर्ख रानी ने अपनी मूर्खता के कारण अपने पति को खो दिया और अब इस सुनसान जंगल में विलाप कर रही हैं। स्त्री को कभी भी ज़्यादा हठ नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से हमेशा अपना नुकसान करती हैं और मैं भी तुम्हारी इसी जिद के कारण आज अपने सुंदर वन को छोड़कर इस जंगल में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय रानी रो रही है, हमें इनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही हैं, इसकी ज़्यादा तो सहायता तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं। रानी को विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ तो गलत ही हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को संभाल लीजिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर के तो हो ही चुके हैं, अब आपके राज्य के कारोबार को आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनकर कहती हैं कि नहीं मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभाल लूँ, क्योंकि मेरा तो संसार ही उजड़ ही चुका है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन ही चुका है। अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनकर मोर मोरनी की मुख से यह निकल जाती है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे और अच्छे दिल वाले थे, फिर पत्थर के कैसे बन गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी मोर और मोरनी को यह बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती हैं और राजा तो पत्थर के बन ही चुके थे, तब दोनों पत्थर के हो जाते हैं तो मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है। इधर मोर और मोरनी दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है, संकट हम पर भी आ सकती है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि मुसीबत पर हम आ सकते हैं, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर हो चुका है और रानी भी उसी बात से पत्थर हो चुकी हैं।
मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी यह खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपी नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि हम भी यहाँ से दूर चले जाते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि यह बेवकूफ़ी दूर जाने से क्या होगा, यह संकट धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। यह खतरा तो हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुख से भी यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह बात सताता है, न चैन से भोजन करते हैं, न चैन से सो पाते हैं। बस रात दिन यह बात सताती रहती है कि हमारे मुख से यह बात न निकल जाए तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन सकते हैं। यही सोचकर मोर दिमाग लगाया कि यदि हम सारे चींटियों को ख़त्म कर दें तो यह सब ख़त्म हो सकता है, क्योंकि सारा का करा धरा चींटियों का है। मोरनी से कहता है कि प्रिय, हम सब चींटियों को ख़त्म कर सकते हैं तो सारा संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि चींटियां डर के मारे बिल खोद कर धरती के अंदर जाकर छिप गईं और मोर मोरनी ऐसे निगरानी रखते कि जहाँ भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। फिर चींटी मोर मोरनी इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आ पाते। सभी चींटियां जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिए, जमीन के अंदर जाकर बैठना शुरू कर देती हैं। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगती है, क्योंकि भोजन का बिल में मिलना नहीं था। भोजन तो बाहर ही मिलता है। जैसे ही भोजन बाहर लेने के लिए आते वैसे ही मोर चींटियों को मार देता। एक चींटा बिल के अंदर श्री हरि विष्णु का भजन करते करते उसे मालूम नहीं था कि वह कहाँ है और वह घोर तपस्या में लीन हो गया। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु ने दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे चींटा चींटी तुम्हें और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे चींटा चींटी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चींटा और चींटी में निरंतर भक्ति थी। ना ही कोई भोजन ग्रहण किया और न ही जल ग्रहण किया। इसीलिए भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे कि हे चींटा चींटी, तुम्हें जो मांगना है हमसे मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट मत दीजिए। यदि हमारा पेट ही नहीं रहेगा तो बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें क्यों खाएंगे। इसी तरह उन्होंने प्रभु से मांगा कि हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि तथास्तु और चींटियों के पेट में गांठ लगा देते हैं। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ है, चींटियों के पेट नहीं है। चींटा और चींटू भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन हमें अभी भी मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर ज़मीन पर बैठे हैं और वह लोग जैसे ही हमें देखेंगे मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और
चींटी मोर के और मोरनी के सामने जाते हैं और कहते हैं कि चींटियों का शिकार करना बंद करो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। दोषी तो राजा था, क्योंकि राजा ने पशु शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वे सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझने में समक्ष था। उनके साथ साथ वह जिस भाषा को समझ लेता और उन पशु पक्षियों को रूप धारण कर लेता था। जब वह राजा रूप धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ संभोग करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर जोर जोर से हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण आज राजा पत्थर का बन पड़ा है। मोर कहता है कि उनकी पत्नी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी इस पाप में भागी हैं, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करते, इसीलिए उनकी रानी भी भागीदारी हैं, इसीलिए आज वह भी पत्थर का बन चुकी हैं। श्री हरि के समझाने के बाद भी मोर कहता है कि प्रभु, अगर हम इस बात को किसी और से कहें जो कि रानी हमें सुनाई थी तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी से भी कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है और मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और इधर मोर और मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर या पशु को खुशी होते हैं तो वह झूम झूम कर नाचते हैं, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ भी हुआ था। जब उसको यह पता चला कि उसके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी से नाचने लगता है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत बने हुए थे, मोर अपने पैरों के देखकर रोने लगता है। मोर सोचता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, आज इतने फटे और गंदे कैसे हो गए हैं। मेरा पूरा बदन इतना सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। उनके पैर के फटने का कारण चींटियों का था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चींटियों को मार मार कर खाए थे और मोरनी ने भी खाई थी, इसीलिए उसका भी पैर फट गया था। आज भी कोई इंसान चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाएंगे तो आपका भी बदन में फटने लगते हैं। सांप केचलू क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसीलिए उसका शरीर फट जाता है और निकल जाता है, इसीलिए मोर के पैर फट गए। मोर जोर जोर से रोने लगता है। मोरनी उसको धीरज रखवाती है, जो हुआ उसे जाने दो, और मोर जोर जोर से नाचता और उसके आँखों से आंसू आते हैं। मोरनी उसके आँखों के आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन नहीं रोक पाती है। अपने हाथ पर आंसुओं को लेती है और मुख में डालती है, लेकिन कितने अपने मुख में रखती, मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरह मोरनी हर बार मोर के आंसुओं को रोकती है। मोर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदैव बने रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर संभोग नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि जब मोर नाचता है तो उसके आँखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चूमती है। उन्हीं आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन ले आएगी और तुम धन्य हो। ऐसे एक दिन आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर हम धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आते हैं तो वह मोर के पंखों को अपने मुकुट पर धारण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, शिव जी की जय।